क्लोजिंग कॉल देख रहे हैं आप और मार्केट्स एट 3 एक्सचेंजेस पर ड्यूरिंग द सेशन ढेर सारी खबरें आई हैं। उन खबरों में से इंपॉर्टेंट खबरें हमने छांटी है और बताने के लिए हमारे सहयोगी आनंद अब जुड़ गए हैं। आनंद बताइए, गुड आफ्टरनून, क्या खबरें हैं इस वक्त हमारे रेडार पर? जी हाँ मानसी, गुड आफ्टरनून। हम जैसा देख रहे हैं कि बाज़ार में आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है और जो सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, जहाँ सबसे ज़्यादा दबाव दिख रहा है वो सरकारी बैंकों का है। सरकारी बैंकों पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। कैनरा बैंक की तरफ देखें 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ IDBI बैंक जो है वो भी 3% गिरावट पर कारोबार कर रहा है और यूनियन बैंक में भी करीब करीब 3% की गिरावट आज देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करें कि वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा दिख रहा है, हमने सुबह देखा था कि इजराइल और ईरान के बीच में जो टेंशन चल रहा है उससे शिपिंग कंपनियों और डिफेंस शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी कि वो फोकस में हैं। और शिपिंग कंपनियों की तरफ से जी शिपिंग में करीब 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है और यहाँ वॉल्यूम जो है औसत से 10 गुना ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नारायणा हेल्थ में भी 5% ऊपर कारोबार कर रहा है और औसत से 6 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्रूड में 6 से 7% का आज उछाल देखने को मिल रहा है और क्रूड में जो उछाल है उससे ऑयल इंडिया में करीब करीब 1.5% की तेज़ी दिख रही है और ONGC में भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को हमें मिल रहा है। ITC पर भी एक अपडेट है। ITC में ब्लॉक डील हुई है और ये जो ब्लॉक डील है वो करीब करीब 20 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है और इसी के चलते शेयर आज 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है। अंत में बात करें L&T फाइनेंस की, L&T फाइनेंस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है UBS की, जहाँ पर उन्होंने टारगेट तो बढ़ाया 177 से बढ़ाकर 210 कर दिया है, लेकिन जो रेटिंग है उसे डाउनग्रेड किया है, खरीदारी से डाउनग्रेड कर न्यूट्रल की रेटिंग दी है। साथ साथ उम्मीद जताई है कि जो गोल्ड बिजनेस है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। इसी के चलते शेयर पर आज दबाव हमें देखने को मिल रहा है। करीब करीब 1.5% की गिरावट पर कारोबार शेयर कर रहा है। तो 3 बजे के ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में एक्शन आज देखने को मिल रहा है। आनंद, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स एट 3 का पूरा ब्यौरा हमें देने के लिए। तो ढेर सारी खबरें और इसमें सरकारी बैंक्स में दबाव हैं और इसके अलावा अगर आप देखेंगे रियल एस्टेट स्पेस है जिस पर फोकस है, ज़्यादा वॉल्यूम्स जिन स्टॉक्स में नजर आ रहे हैं उस पर भी, और ब्लॉक्स, इनफैक्ट ITC पर बड़े ब्लॉक्स की खबर आती हुई जिसका एक इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस में इस वक्त रिफ्लेक्ट होता हुआ बिल्कुल देखने को मिला है। कुछ लॉन्ग्स बिल्टअप के कैंडिडेट्स की अगर बात करें, ऑलमोस्ट हम जो डिस्कस कर चुके हैं, गोल्ड फाइनेंसिंग, मनप्पुरम, मुथूट तो है ही, मैक्स हेल्थ केयर में भी अच्छा खासा एक्शन जो कि हमारे एक्सपर्ट के भी फोकस रेडार पर, राजेश जी की राय भी रही इस स्टॉक पे। इसके अलावा जुबिलेंट फूड और साथ ही एस्ट्रल जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर ताजा खरीदारी देखने को मिली है। हमारी पैनल पर एक और एडिशन हुआ है, नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून नीलेश, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। सबसे पहले आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन से ही शुरुआत करेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू मानसी जी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस हिसाब से निचले स्तरों से हमें रिबाउंड देखने को मिला है, स्टॉक स्पेसिफिक काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मेजॉरिटी ऑफ दी स्टॉक में ओपन इज इक्वल टू लो देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी पर फोकस करने की सलाह होगी हमारी ओर से। तो सबसे पहले पॉलिसी बाजार ये पर्टिकुलर स्टॉक है जो हमें पसंद आ रहा है, क्योंकि स्टॉक में लगातार हमने स्ट्रेंथ देखी थी और इस पर्टिकुलर काउंटर में पोटेंशियल है कि यहाँ से एक बड़ा मूव दिखा सकता है। लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहा है, तो ऊपरी स्तर पर 1950 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1845 के स्टॉप लॉस से पॉलिसी बाजार इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा रियल्टी पैक ये एक दूसरा स्पेस है जहां पर हमें एक काफी अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर नजर रखने की सलाह होगी। स्पेसिफिकली ओबेरॉय रियल्टी एक प्रीफर्ड बेट है, यहाँ पर लगातार एक सीरीज ऑफ हाइट एंड हाइबॉटम फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ओबेरॉय रियल्टी को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1925 1945 के टारगेट के लिए 1878 1878 का स्टॉप लॉस अपना होगा। ठीक है, तो चलिए, ओबेरॉय रियल्टी, PB फिनटेक जैसे काउंटर्स हैं और रियल एस्टेट का खेमा, इनफैक्ट कुछ तमाम सेगमेंट्स में से शामिल हैं। रियल एस्टेट सेगमेंट भी जहां पर गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने की अमूमन राय मिलती है। नीलेश जी, इसी तर्ज पर दो और स्टॉक्स हैं, कोफोर्ज और BSE लिमिटेड। BSE लिमिटेड ऑफ कोर्स ट्रेडर्स फेवरेट, इन्वेस्टर्स फेवरेट बनता और पिछले 2 सेशन से इनफैक्ट ये एंट्री अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अब थ्योरीज की अगर बात करें, स्ट्रैटेजी की अगर बात करें, वक्त पर अपॉर्चुनिटीज मिलने पर ऐसे स्टॉक्स में SIP करने की भी राय मिलती है। 2703 के लेवल्स पर आज के सत्र में भी करीब 1.5% की गिरावट BSE लिमिटेड में, और कोफोर्ज के चार्ट्स में आज गिरावट नहीं है लेकिन एंट्री अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश जरूर है। पिछले 5 सेशंस में कोफोर्ज की चाल अगर देखेंगे 1794 के इर्द गिर्द ही ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल मानसी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर जिस हिसाब से ऊपरी स्तरों से हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, तो एक
काफी अच्छा रनअप हम इसमें ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये एक रिट्रेसमेंट है जो अब फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो प्रॉफिट टेकिंग रिट्रेसमेंट के चलते हमें देखने को मिल रही है, थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है। तो जल्दबाजी नहीं करना होगा यहाँ पर, क्योंकि निचले स्तर पर 2500 से 2600 के जोन में काउंटर फिसलता हुआ नजर आ सकता है। तो बेहतर होगा कि फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, और अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो एक स्टैगर्ड वे में इस पर्टिकुलर स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं। पोजीशन लिहाज से यहाँ पर हमें फिर से स्टैंड लौटती हुई नजर आएगी, और 2900 3000 तक के लेवल फिर से यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए 2400 के लेवल के आसपास का एक काफी अच्छा सपोर्ट है, तो गिरावट पर इसे ऐड करने की सलाह होगी। उसके अलावा कोफोज, देखिए निफ्टी आईटी पर ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। जिस हिसाब से हमने हाल फिलहाल में एक काफी अच्छा ब्रेकआउट निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखा था, उसके चलते नॉट ओनली लार्ज कैप बट ऑल्सो मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटी काउंटर्स में अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो कोफोज यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आज देखने को मिल रही है गिरावट के बाद। 1750 के स्टॉप लॉस है जो आज के दिन का लोवेस्ट लेवल है, वहां पे स्टॉप लॉस रखना होगा। 1850 1880 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है।